हेलो जी, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग पोर्चुगल वालों के लिए, यूरोप वालों के लिए, और गुड आफ्टरनून हमारे इंडियन भाइयों बहनों के लिए, मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो ना चैलेंज 1 के बारे में बताया था कि आपने 30-20 दिन के चैलेंज के अंदर आप अपने आप को कैसे सेट कर सकते हो जिससे आप रिच बनने के लिए अपना पहला स्टेप क्लियर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे अपने सेकंड चैलेंज के बारे में। जो हमारा सेकंड चैलेंज है वो है हमारा माइंड सेट। आप अमीर तो बनोगे बट अपने अपने माइंड को आप कैसे सेट करोगे वहां तक बनने के लिए। कि जब अगर आपका माइंड ही सेट नहीं है ना कि मुझे कार चलानी है और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है तो आप कार सही ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो हमें अपने अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। अब वो माइंड सेट कैसे होगा, हाउ टू चेंज माइंड सेट, आफ्टर चेंज दिस हाउ कैन वी चेंज आवर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अगर आपने ज़िंदगी को बदलना है तो वो कैसे होगी, पहले मैंने बता दिया था कि वो क्या है, वो क्यों होगा और कैसे होगा। तो आज हम कैसे पे बात कर रहे हैं, हाउ पे। ठीक है, अब ये माइंड सेट को कैसे चेंज करना है हम तो स्टेप स्टेप बाई समझेंगे ना। एकदम तो हम नहीं अमीर बन सकते, मैं भी नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को अपने लाइफ रूटीन में लाना पड़ेगा। अब माइंड सेट क्या होता है ना। अब हमने सब माइंड सेट को सेट करना है। अब इसके अंदर ना सेट करने के लिए आप शुरुआत कैसे कर सकते हो ना, जैसे आप ना अच्छा बोलकर तारीफ कर सकते हो। आप क्या करो ना, टू अप्रिशिएट, आप तारीफ करो लोगों की। दिन में आप एक चैलेंज ले लो कि मुझे 3 से 4 लोगों के बारे में तारीफ करनी है। झूठी तारीफ नहीं करनी, अच्छी तारीफ। कि अगर कोई लड़का बहुत अच्छा स्किल्स में है तो आपको बोलना कि भैया, या आपका जो दोस्त है कि आप बहुत अच्छा हमें सिखाते हो, आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, क्या मैं आपसे चीज़ सीख सकती हूँ, सीख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप उनकी कार की तारीफ कर सकते हैं, अगर आपको कोई कार में अच्छा लग रहा है। आप उनके घर की तारीफ कर सकते हो, आप उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में तारीफ कर सकते हो। डेली जब आप 3 से 4 5 लोगों की तारीफ करना स्टार्ट करोगे ना, और वो रियलिटी में होगी, तो आप देखना कि ऑटोमेटिकली ना जो यूनिवर्स है ना आपको पॉजिटिव अट्रैक्शन देगी। आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे जब आप कुछ ऐसा करना चाहो। बट हमारे इंडियन माइंडसेट की बात करूँ तो हम तो चाहते नहीं कि कोई दूसरा अच्छा दिखे, बस हम ही अच्छे दिखे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। बट आपको बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी न किसी लोगों की अप्रिशिएट करना पड़ेगा, प्रशंसा करनी पड़ेगी, आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, ताकि वो लोग अच्छा फील करें। जब वो अच्छा फील करेंगे तो आपको वो एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिससे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह के चीज़ों में आगे बढ़ सकते हो। समझ आ गए यहाँ तक। अब ये कैसे होगा, डू अप्रिशिएट मैंने बता दिया कि आप किसी की कार, घर, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, किसी की कार, किसी का होम, किसी की बॉडी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आप दिन में तारीफ कर सकते हो। तारीफ कभी खत्म ही नहीं होती यार। मतलब चने के पेट में नहीं चढ़ाना आता कि उसको, इंसान को ऐसा लगे कि आप उसकी जुड़ी तारीफ करो। कोई काला इंसान है, भाई आप बहुत गोरे लग रहे हो आज, क्या बात है, ऐसा नहीं करना। आपने उसकी इंसल्ट नहीं करनी, आपने उसकी तारीफ करनी। जो उसके पास स्किल्स है, जो उसके पास गुण है, आपने उसकी तारीफ करनी है कि आपकी अच्छी बॉडी है, आपने फिजिक्स कैसे ली, आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ये सब कैसे हुआ, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, क्या मुझे इस चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। तो ऐसा आपने कुछ तारीफ करना है। ठीक है जी, पहली चीज़ तो होगी यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। तीसरा, आपने ना ये बैड थिंग्स या अपना बैड माइंड को दूर करना पड़ेगा यार। ये बैड माइंडसेट किन लोगों का है, सच बताना, इंडियन भाइयों का। हर किसी का नहीं कह रहा मैं, कुछ लोगों का। क्यों? अब बैड माइंडसेट क्या होता है, हमारे रिलेटिव्स में बात करो। आपका लड़का आज कुछ बन गया तो लोग उसके पैर खींचेंगे कि वो क्यों बन गया। लोग उसकी बुराई करेंगे, ना कि उसकी अच्छाई करेंगे। मतलब अगर मैं अपने स्ट्रगलिंग फेस में हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट थोड़ा ना करेंगे, मुझे पॉजिटिव थोड़ा ना कहेंगे कि भाई जाओ अच्छा करो, तुम कर सकते हो। नहीं, लोग आपकी टांग खींचने स्टार्ट कर देंगे। तो ये होगी बैड माइंडसेट वाली बातें। ये हमारे इंडियन रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा आती हैं। किसी का चाचा बोल रहा है, किसी का ताऊ बोल रहा है, किसी का मामा बोल रहा है नहीं आप ये नहीं कर सकते, किसी का दोस्त बोल रहा है नहीं आपसे ये चीज़ नहीं होगी। सारे ना वाले इंसान है, हाँ वाले इंसान इस दुनिया में कोई नहीं मिलने वाला। तो आपको उन भीड़ में से वो कुछ 3-4 चुनिंदे लोग निकालने हैं जो आपको हमेशा खुश रखें, जो आपको पॉजिटिव रखें। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल का सब दायरा खत्म कर दिया क्योंकि वहां पर कोई ऐसी सोच वाला इंसान नहीं था। मैं आज सिर्फ उन लोगों के साथ जुड़ा हूं जो मुझे पॉजिटिव रख सकते हैं, जो मेरे बुरे वक्त में भी साथ दे रहे हैं, जो मेरे अच्छे वक्त में भी साथ दे रहे हैं, जो कभी चेंज नहीं हो रही है पैसे को देख के, हैसियत को देख के, औकात को देख के। तो हमें इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है यार। ठीक है, अब हमें जो है ना बैड माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जो जिसके साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है।
अब आप अगर आप बदल सकते हो तो आप अच्छाई करके बदलो ना, अच्छा कर्म करके बदलो, बुरा नहीं करना आपने किसी के साथ। आप इस चीज़ को समझो, ये छोटी सी चीज़ है, हैबिट है। अगर आप ये शुरुआत कर दोगे ना किसी की बुराई करना, किसी को नीचे खींचना, तो आप ना जिंदगी में कभी किसी से खुश नहीं हो सकते। क्या आप लग रहा है कि आप ही बस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं होगा, आपसे ज़्यादा कोई अच्छी बॉडी फिजिक्स वाला नहीं होगा? नहीं, बहुत सारे इंसान है, कोई तो होगा ना। फिर आपसे ऊपर आएगा, तो वही बात है, कर्मा फिर आपको वापस रिटर्न करेगा। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो बुरा है, तो दूसरा आपसे खूबसूरत होगा, वो आपको बुरा कर देगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, अपने बैड माइंड सेट को ठीक करना है। अप्रिशिएट करो, खुश रहो, खुशी दोगे तो ही खुशी आएगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बैड माइंड सेट, ठीक है जी। स्ट्रेंजर्स, पीपल्स, दोस्त, ये सब लोग इधर से होता है कि आपने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। आपने लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, आपने लोगों को अच्छा कहना है। थिंक गुड, मैं लिख देता हूँ, आप मेन टॉपिक हैं, ओके। थिंक गुड, से वेल, अच्छा कहो, अच्छा सोचो, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक। अब अगर आपको अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट मेंटालिटी लेके आनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करने पड़ेगी। इफ़ यू वांट डिफरेंट मेंटालिटी इन योर लाइफ, ओके, यू हैव टू डू एफर्ट। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी क्या मेहनत होगी? कहीं सारा दिन कसी चलानी पड़ेगी या सारा दिन कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? नहीं, आपको अपने माइंड सेट में एफर्ट करने पड़ेंगे जो आपने आज तक नहीं किए। समझ आ रहा है? अब ये एफर्ट्स कैसे होंगे? फिर वही बात है कि कैसे, हाउ। देखो, ये सब चीज़ उसी चीज़ से जुड़ी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या, क्यों, कैसे। तो अब आपको ना अपनी मेंटालिटी को अगर डिफरेंट या फिर गुड करना है, तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ये आप बात को समझ लो। जब आप ये नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई चीज़ नहीं पा सकते। चाहे उसके अंदर कंप्यूटर में बैठ के आपको काम करने की मेहनत भी ना पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए। तो आप पहले तो ये चीज़ अपने अंदर ले आओ कि कोई भी चीज़ मुझे बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ऐसा बन जाओगे ना, तो आपका काम पर भी दिल लगेगा। कई लोगों को ना जॉब पे दिल नहीं लगता, कई लोगों को कॉलेज में दिल नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता था, किसी का स्कूल में दिल नहीं लगता। वो क्यों? क्योंकि हमने ना अपना माइंड सेट बना, नहीं यार आज मुझे नहीं पढ़ना, आज मुझे ये नहीं करना। तो ना हम कभी भी उसमें खुश रह के नहीं कर सकते, हमें वो दिन भी बहुत लंबे लगने लग जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को खुशी से करोगे ना, भाई मुझे तो बॉडी बनानी है और आज मैं जिम जाऊंगा, जैसे पहला दिन आपका जिम का, तो आप जो कितने खुश होते हो, आपको जिम लगता है कि 1 घंटे का 5 मिनट में कंप्लीट होगी, आज मुझे और करनी चाहिए थी। तो ऐसी चीज़ें, जैसे आप मेकअप बहुत खुशी से करते हो तो आप अच्छे लगोगे। अगर आपको ये चीज़ डेली हैबिट में आ जाए तो आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी थिंकिंग, ये तो मैं बार बार बताता रहता हूँ, थिंकिंग। अब आपकी थिंकिंग कैसी है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा जाती है। अगर आप किसी स्ट्रेंजर इंसान को देखते हो, आप उसमें देखने से पहले आप उसके बारे में क्या सोचते हो? ये तो गरीब होगा, ये तो गंदा है, इसमें तो स्मेल आ रही होगी, या ये तो बहुत नीचे वर्ग का इंसान है, निचली कास्ट का इंसान है। तो ऐसा आपकी थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि आप किसी स्ट्रेंजर से या किसी अपने दोस्त से मिलते टाइम उसके बारे में आप सोचते क्या हो, आपके मन में क्या है। आपकी जब बॉडी लैंग्वेज की बात करोगे ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप निकाल देते हो बिना बोले, नॉन वर्बल करे हुए। तो इन चीज़ों को भी समझो कि अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हो ना, अगर आपने बात भी नहीं करी ना, वो इंसान आपको जज कर सकता है कि आप कैसे हो, आप क्या उसके बारे में मन में गलत सोच रहे हो। हम जैसे नहीं से जज कर सकते, क्योंकि हम तो पहले ही सबके बारे में गलत सोच रहे हैं और वो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ये चल रहा है। तो ऐसे करके आप ना जिंदगी भर एफर्ट करते रहोगे, बट आप जहां तक पहुंचना चाहते हो ना, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर पहुंचोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वही बात मैं कर रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने के लिए, तो आपको माइंडसेट अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा माइंडसेट होगा तो आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे। अब आपको थिंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, पॉजिटिव और नेगेटिव को सोच के, ठीक है। अब माइंडसेट को ना मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। आप इस माइंडसेट को ना कट समझो। कट, व्हाट इज कट? अब मैंने इस कट को बोला है कि कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग आपके थॉट्स। हमेशा अपने विचारों को हाई वाइब्स पे रखो, अच्छा रखो, अच्छा सोचो। जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे, आपको अच्छा नहीं मिलेगा।
चाहे आप लाख बार कोशिश कर लो, अगर आप बुरा सोच रहे हो ना, आप उस चीज के लिए 2 पल के लिए तो खुश हो तो गए, आपने किसी की बुराई कर दी, आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया, बट कर्मा या फिर कोई चीज भी घूम फिर के ना वापिस आपको वही चीज वापिस टकराएगी यार। आपको एक दिन पक्का वो उस चीज का रियलाइज होगा कि मैंने उसके लिए बुरा सोचा था, मैंने उसके लिए बुरा किया था। तो ये चीज आज वो हो रही है, और हो सकता है आज आपका टाइम तो सर गया, पर कल जो वो हालात होंगे आपके पास वो बहुत ज्यादा बुरे हों, तो आप उस चीज में बहुत परेशान होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता। तो ये शुरुआती चीजें हैं, आप उसको समझ लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब आपने ना अपने माइंड सेट को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल यूर माइंड सेट। ओके, ये आपका माइंड है, आपने इसको कंट्रोल में रखना है। आपको, आप किसी से क्या बात कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी से, आपका बात करने का भी लहजा क्या है ना, ये भी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा सोचने से आप धीरे धीरे चेंज हो जाओगे। ठीक है, एफर्ट्स डालोगे स्किल्स पर तो भी इंप्रूव होगे। राइटिंग स्किल्स लिखोगे, अपने बारे में लिखोगे, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने माइंडसेट की। ठीक है, अब अगर आपने अपनी लाइफ में, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर माइंड इन योर लाइफ, सो यू हैव टू बी एफर्ट, यू हैव टू बी थिंक गुड। समझ आ गया? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि थिंक आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी, नेगेटिव करके नहीं बात बनेगी। आज आप नेगेटिव सोच लोगे, 2 दिन सोच लोगे, 10 दिन सोच लोगे, पर आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि सारी जिंदगी में हर इंसान मुझे जो है नेगेटिव ही टकरा रहा है, नकारात्मक इंसान ही मिल रहा है, जो मुझे हमेशा गिरा रहा है, और मुझे हमेशा मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे हमेशा बुराइयां ही मिल रही हैं। तो ये सब इन्हीं वजह से होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन करने का, ये मुझे आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड है लैंग्वेज सिखाने का। आई होप मैं आपको यहाँ पर बहुत सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, या फिर आप समझ पा रहे हो, है ना। एक होता है POM, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है? आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, आप क्या आकर्षित करते हो? मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं माइंड सेट को चेंज करने के लिए। मेरे को ये चीज समझते समझते 3, 4, 5 साल हो गए, बट मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अब तक भी कुछ चीजें कर लेता हूँ, कुछ 2 दिन करता हूँ, 4 दिन बाद चेंज हो जाता हूँ। तो ये मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि हम आपस में लोग डिस्कस कर सके, हम आपस का एक ग्रुप बना सके, हम आपस में कमेंट में बातचीत कर सके कि हम कैसे सब कुछ ठीक रख सकेंगे। मैं अभी बहुत छोटा हूँ इन चीज़ों में समझने के लिए, बट मैंने इन चीज़ों की शुरुआत कर दी है। कुछ लोग अभी हैं जिन्होंने शुरुआत नहीं करी, तो मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने शुरुआत नहीं करी है। जिन्होंने कर रखी है तो यार ऑलरेडी है, वो तो ऑल द बेस्ट अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, अब हमने मैनिफेस्टेशन के लिए करना है। अब मैनिफेस्ट हम क्या करेंगे? अगर मैनिफेस्ट होता है हमारे थॉट से, हमारे थॉट्स कैसे हैं, अच्छे हैं तो अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, बुरे हैं तो हम बुरा मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप किसी चलती लड़की को देख रहे हो, अगर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो, तो आपके जो विचार हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके अट्रैक्शन करने की जो टेक्निक है वो आपकी गलत है, नेगेटिव है। कि आप किसको किस नज़रों से देख रहे हो, आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, लड़की लड़के के बारे में, लड़का लड़की के बारे में, दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी, थॉट आपके। ठीक है, जब ये थॉट्स आपके माइंड में क्या आ रहे हैं, किसी को देख के आपके माइंड में क्या थॉट आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझने। आप किसी बॉडी बिल्डर को देखोगे ना, तो आपके दिमाग में क्या थॉट है, यार काश मेरी बॉडी ऐसी थी। अगर वो थॉट पॉजिटिव है तो आप अच्छे हो। अगर आप वही चीज़ किसी लड़की को देख लोगे किसी छोटे कपड़ों में, या किसी लड़के को देख लोगे गलत करता हुआ कुछ, तो आपकी जो दिमाग में जो सोच आएगी ना, वो आपको आपका माइंडसेट ठीक करने में बताएगी कि आप अपने माइंडसेट को गलत कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। समझ आया यहाँ तक? अब जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को चेंज करोगे तो आपके माइंड में, तो आपके दिमाग में क्या आएंगे? थॉट्स। समझ आ गया? जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके दिमाग में आएंगे आपके थॉट्स। जब ये थॉट्स आएंगे तो आपको आएगी फील, एहसास। समझिए ज़्यादा दिन से मत लेना। तो आपके दिमाग में थॉट्स के बाद आपके दिमाग में जो आएगा वो आएगा फील। ठीक है, अब फील के बाद आपके एक आपको ना दिमाग में एक फीलिंग प्रोसीड होगी आपकी, कि आप कैसा एहसास कर रहे हो उस इंसान, उस लड़की, उस शख्स के बारे में। ठीक है, जब ये फीलिंग्स आपकी खत्म हो जाएगी, देन आपको मिलेगा रिजल्ट, कि जो आपने सोचा था
वो अच्छा था या नहीं था, उस रिजल्ट में आपको बुरा मिलेगा या अच्छा मिलेगा। ये सब आपकी मैनिफेस्टेशन करने से आपके दिमाग में सोच आई, एक अच्छा विचार आया, और वो विचार वो अच्छा था या बुरा था। अगर अच्छा विचार था तो आपको एक फील होगी कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूँ। तो जब पास हो गए तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप बहुत अच्छा कर चुके हो अपनी उस फील्ड के अंदर। तो जब ये रिजल्ट मिलता है तो ये आपके एक्शन होंगे। वैसे इसके बीच में आप एक और पॉइंट ले सकते हैं जिसको हम बोलेंगे डू एक्शन। एक्शंस भी बहुत जरूरी है। विचार आया, विचार से फीलिंग हुई, फीलिंग से आपने एक्शन लिया और एक्शन से आपका रिजल्ट आया और आप हो गए पास किसी भी फील्ड में। स्किल सीखने में, ड्राइंग सीखने में, सॉन्ग्स करने में, बहुत सारी एथलेटिक्स चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसे आपको जो है सब कुछ चेंज होगा। तो भाई अब इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये तो आप कर लोगे, अब ये चीज़ ना, अब कई लोग तो ऐसे पूछेंगे कि भाई मैं अच्छा सोच लूंगा, पर ये अच्छा सोचूंगा कैसे, ये मेरे दिमाग में ऐसे आएगा कैसे? ये भी सही बात है। अब इम्पोर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में कि आपके दिमाग में थॉट्स कैसे आ रहे हैं, आपके जो विचार हैं वो कैसे आएंगे, हाउ इट्स कम। ठीक है, वो जो विचार हैं आपके दिमाग में आएंगे कैसे, क्वेश्चन है। तो ये वही तनिष नाम का लड़का है जो अपने माइंडसेट को ठीक करने जा रहा है। ये वही एक लड़की हो सकती है जो अपने माइंडसेट को ठीक करना चाह रही है और उसे पता नहीं मैं ठीक कैसे करूंगी। जो पीछे की चीजें वो फॉलो करनी। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपके विचार है वो अच्छे कैसे आएंगे, आपको तो पता ही नहीं कि अच्छे कैसे आने हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो वो अच्छे आने के लिए आपको उन चीज़ों को जरूरी देखना बड़ा जरूरी है। वो आपको अगर वो अच्छे थॉट्स अगर आते हैं तो आप उससे क्या होते हो, इंस्पायर होते हो। समझिए, जब आपको अच्छे थॉट्स आए तो आप उनसे जो है इंस्पायर हुए तो आपको क्या हुआ, एक्साइटमेंट हुई। अगर आपको एक्साइटमेंट हुई तो आप स्टिमुलस हुए। समझ आया? और स्टिमुलस कैसे होंगे, आपके इन्वायरमेंट से